नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की जिसने सच में सबकी सांसें थमा दी थीं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया वो 51वां मैच। जब दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने आए तो मैदान पे जो ड्रामा हुआ ना, वो क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग हाफ्स की। मतलब सोचिए, अगर इस पूरे मैच को एक लाइन में समेटना हो तो बस यही कहा जा सकता है कि दिल्ली की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शुरुआत में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। पथुम निशंका और केएल राहुल ने पहले ही ओवर से क्या कमाल के पुल शॉट्स और चौके मारे थे। बिल्कुल सॉलिड और पॉजिटिव स्टार्ट। एक वक्त तो लगा कि दिल्ली आज कोई बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है, लेकिन फिर अचानक ये बेहतरीन शुरुआत एक डरावने सपने में कैसे बदल गई, चलिए समझते हैं। तो आखिर ये पतन शुरू कहाँ से हुआ? चलिए उस मोमेंटम शिफ्ट को डिकोड करते हैं। ये वो फेज था जहां दिल्ली ने अचानक अपनी लय खो दी। दबाव हर ओवर, बल्कि सच कहूं तो हर गेंद के साथ बढ़ता जा रहा था। हुआ यूं कि 5वें ओवर में तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी अटैक पर आए। उन्होंने बड़ी चालाकी से एक धीमी गेंद फेंकी। केएल राहुल ने इनसाइड आउट शॉट खेलने का रिस्क लिया और बस 23 रन के स्कोर पर कैमरून ग्रीन को एक आसान सा कैच दे बैठे। इसके बाद 8वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने अपनी शानदार गेंदबाजी का मुआयना कराते हुए एक सटीक बाउंसर डाली, जिस पर 8 रन बना चुके अनुभवी नीतीश राणा चकमा खा गए। लेकिन दिल्ली की असली कमर टूटी 11वें ओवर में। स्पिनर अनुकुल रॉय ने पहले 50 रन पर खेल रहे सेट बल्लेबाज निशांका को अपनी टर्न से फंसाया और फिर कुछ ही गेंदों बाद एक तेज आर्म बॉल डालकर नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। अब ये सब हो क्यों रहा था? इसका सीधा सा जवाब है केकेआर का वो खतरनाक स्पिन जाल। अरुण जेटली स्टेडियम की उस धीमी और दोहरे मिजाज वाली पिच पर केकेआर के स्पिनर्स ने जो मास्टर क्लास दिखाया है ना, वो वाकई काबिले तारीफ था। कैरेबियाई जादूगर सुनील नारायण ने युवा समीर रिजवी को अपनी हवा में तैरती गेंद पर फंसाकर ऐसा दबाव बनाया कि दिल्ली के बल्लेबाज बस देखते रह गए। और वरुण चक्रवर्ती, यार उनके स्पेल के बारे में तो क्या ही कहें। 3 ओवर में सिर्फ 12 रन। उनकी मिस्ट्री स्पिन तो दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए मानो कोई अनसुलझी पहेली बन गई थी। और अनुकुल रॉय के बारे में तो हमने भी बात की ही, जिन्होंने 11वें ओवर में टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। इन तीनों ने मिलकर रनों पर ऐसा ताला लगाया जिसे खोलना उस वक्त नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जब लगा कि दिल्ली बिल्कुल घुटने टेक चुकी है, तब शुरू हुआ एक जबरदस्त रेस्क्यू मिशन। 15 ओवर खत्म हो चुके थे और स्कोरबोर्ड पर थे सिर्फ 92 रन, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। पिछले 38 गेंदों से दिल्ली की पारी में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी, मतलब एकदम सन्नाटा। लेकिन फिर आशुतोष शर्मा का वो काउंटर अटैक शुरू हुआ जिसने स्टेडियम में जान फूंक दी। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का। उसके बाद 18वें ओवर में तो उन्होंने हद ही कर दी। कार्तिक त्यागी की तेज बाउंसर पर बिल्कुल आखिरी मोमेंट में बल्ले का मुंह खोला और विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक अविश्वसनीय पेरिस्कोप शॉट खेल दिया। फिर 19वें ओवर में सीधा स्टैंड्स में एक और अद्भुत रिवर्स स्कूप। आशुतोष ने सिर्फ 28 गेंदों में 39 बेहद कीमती रन ठोक डाले और दिल्ली को 142 के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। आशुतोष की वजह से दिल्ली 142 तक तो पहुंच गई। लगा कि मैच में अब मजा आएगा, लेकिन क्या ये उम्मीद सच थी? जब केकेआर 143 रनों का पीछा करने उतरी तो पिच की धीमी प्रकृति की वजह से मैच फंसा हुआ लग रहा था। शुरुआत में फिनैलेन और अजिंक्य रहाणे ने मिचेल स्टार्क और अक्षर पटेल को शानदार चौके जड़े। केकेआर हावी दिख रही थी, लेकिन तभी मैच ने एक अजीब सी करवट ली। स्टार्क की गेंद पर एलन ने एक पावरफुल शॉट मारा। गेंद स्टार्क की उंगलियों को छूते हुए सीधे स्टंप्स पर जा लगी और रहाणे सिर्फ 13 रन पर बेहद बदकिस्मती से रन आउट हो गए। कुछ ही गेंदों बाद अक्षर पटेल ने अंकृश रघुवंशी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इन दो झटकों ने अचानक दिल्ली कैंप में एक नई ऊर्जा भर दी, एक उम्मीद की किरण। पर यह उम्मीद बस कुछ पलों की ही थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सीधा एक नॉकआउट ब्लो था। 94 मीटर। जी हाँ, इसके बाद कोई संभल कर खेलने वाली बात नहीं हुई, बल्कि सीधा खौफनाक प्रहार हुआ। क्रीज पर आए लंबे कद के कैमरून ग्रीन ने आते ही अपने इरादे जता दिए। उन्होंने कप्तान अक्षर पटेल की फुल लेंथ गेंद को भांपा, अपनी पूरी ताकत लगाई और मिड विकेट के ऊपर से सीधा गौतम गंभीर स्टैंड में एक विशाल 94 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। बस इसी एक प्रहार ने मैदान का पूरा मोमेंटम केकेआर की तरफ खींच लिया।
ग्रीन के इस धमाके के बाद तो फिन एलन मानो 20 मोड में आ गए। 10वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन एलन उन्होंने उसी रफ्तार का इस्तेमाल किया और अपना सिग्नेचर स्कूप शॉट खेलकर गेंद को सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसी जादुई छक्के के साथ उन्होंने अपनी 50 भी पूरी की। चाहे सामने दुनिया की सबसे खूंखार पेस हो या फिर कोई चतुर स्पिनर, एलन ने आज किसी पर रत्ती भर भी रहम नहीं किया। अब जरा 12वें ओवर की बात करते हैं। इसका रोमांच किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। युवा स्पिनर विपराज निगम अटैक पर आए। ओवर की पहली ही गेंद और एलन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहद क्रूर और सीधा प्रहार कर दिया। फील्डर्स तो बस अपनी जगह खड़े होकर गेंद को हवा में जाते हुए देख रहे थे। इस हिट के बाद गेंदबाज थोड़ा दबाव में आ गया। दूसरी गेंद विपराज ने गुगली ट्राई की, लेकिन एलन तो आज एक अलग ही धुन में खेल रहे थे। उन्होंने उस गुगली को हाथ से ही बहुत खूबसूरती से पढ़ लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक 82 मीटर का मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया। और तीसरी गेंद, भाई साहब, एलन बिना किसी खौफ के क्रीज से बाहर निकल आए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के। इस छक्कों की हैट्रिक ने तो दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण का मनोबल बिल्कुल ही तोड़कर रख दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। विनाश का ये सिलसिला 14वें ओवर तक चला, जब सामने थे अनुभवी कुलदीप यादव। एलन ने घुटना टेका और एक ऐसा अविश्वसनीय स्लॉग स्वीप खेला कि गेंद पूरे 98 मीटर की दूरी तय करके स्टैंड्स की आखिरी कतारों में जा गिरी। 98 मीटर्स। इसी एक शॉट के साथ एलन सीधे 90s में पहुंच गए और दिल्ली की रही सही उम्मीदों का भी अंत कर दिया। तो इस पूरी पारी को देखकर एक बात तो साफ है, इसे हम सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कह सकते, यह है एब्सोल्यूट डोमिनेंस, यानी पूर्ण वर्चस्व। एक ऐसी सिचुएशन जहां बल्लेबाज सामने वाली टीम की हर एक रणनीति की धज्जियां उड़ा दे। मतलब सोचिए, 15वें ओवर तक आते आते ही एक चुनौतीपूर्ण रन चेज पूरी तरह से खत्म हो गया था। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी मैदान पर बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। इस तूफानी पारी ने केकेआर को सिर्फ एक शानदार जीत ही नहीं दिलाई, बल्कि उनके नेट रन रेट को भी आसमान पर पहुंचा दिया। T20 क्रिकेट में मोमेंटम कितनी जल्दी शिफ्ट होता है, ये मैच उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब इस खौफनाक 15 ओवर के रन चेस को देखने के बाद बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या फिन एलन इस वक्त IPL 2026 के सबसे खतरनाक और विध्वंसक बल्लेबाज बन चुके हैं? आप लोग खुद सोचिए। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ।